So, hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर कैंसर राशि। अगर आपका ज़ोडिएक साइन है कैंसर एंड अगर आपकी राशि है कर्क राशि, सो लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट ईयर कैसा होने वाला है एंड क्या ब्लेसिंग्स, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर गाइस आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ऐसे हम न्यू रीडिंग्स, न्यू टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स में करती रहती हूँ एंड यस आप सजेस्ट भी कर सकते हो एनी न्यू टॉपिक फॉर द रीडिंग, ठीक है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने एनर्जी को स्टेबल रखना है, शांत रखना है एंड सो दैट आपको इस रीडिंग के थ्रू एक सही गाइडेंस मिले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था हमारे पास एस ऑफ कॉइंस and Queen of Swords. The next card here is the Star, Ace of Cups and the Chariot card. Yes, यहाँ पे बहुत मेजर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड बॉटम में पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यस आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे एक चाइल्डिश एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। आपकी एनर्जी फ्रेश रिफ्रेशिंग है विद द बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स एंड आप कुछ न्यू पेट भी नए साल में अडॉप्ट कर सकते हो, न्यू पेट, या फिर आप कुछ एनिमल के रिलेटेड कोई तो न्यू चीज़ आप यहाँ पे सिचुएशन स्टार्ट करने वाले हो। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप नए साल में कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे बिज़नेस दिखाई दे रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो आप, एक मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे एंड ओवरऑल आप रेडी हो, प्रिपेयर हो। आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये मेहनत कर रहे थे अपने आप के ऊपर एंड अपने एनर्जी के ऊपर। ओवरऑल आप प्रॉपर प्रिपेयर हो। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हो उसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रिपरेशंस करके रखे हैं, आपने अपने शर्ट्स, आपने सारी चीज़ें, मतलब डिटेल छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने साथ, मतलब प्रिपेयर हो प्रॉपर आप एंड कुछ आप एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो जिसकी लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर हो ओवरऑल, जिसके आपने नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अपने साथ आपने रखी है सो दैट जैसे ही वो चीज़ आएगी, अनाउंस होगी, जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ही वो करेक्ट टाइम आएगा, सो दैट आपको वो आप कॉन्फिडेंटली ग्रैब करोगे एंड वो कॉन्फिडेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके एनर्जी के अंदर। एंड द स्टार का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे। विद द चैरियट कार्ड, द स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वीडियो को पॉज कीजिए एंड जस्ट आपको एक विश मांगनी है वीडियो को पॉज करके। जैसे आपने अपनी विश मांगी है, यस एंड अभी जैसे मांगी अपने एंड वैसे भी आपने जो भी मैनिफेस्टेशन करके रखा है, जो भी आपने इमेजिनेशन किया है ओवरऑल, वो सारे विशेस आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। एंड यस जैसे मैंने पेट का बोला ही था, कुछ यहाँ पे एनिमल रिलेटेड मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। आप कुछ पेट के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करोगे न्यू पेट। यस एनिमल रिलेटेड भी कोई तो बिज़नेस यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो। द चैरियट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिज़नेस किसी न्यू जगह पे, नए प्लेस में स्टार्ट कर सकते हो। फ़िश के रिलेटेड भी कोई तो यहाँ पे बिज़नेस हो सकता है। सी साइड में आप ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे पानी है, ऐसे भी नहीं समुंदर, जहाँ पे पानी है, नदियाँ बह रही है, वैसे कोई एक जगह होगी, गांव होगी, शहर होगा, वो कोई फ़िश रिलेटेड, कोई सी रिलेटेड चीज़ यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, उससे रिलेटेड कोई तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ये क्रिएटिव होगा बिज़नेस ओवरऑल आपका एंड यस ये बिज़नेस है। एक न्यू रिलेशनशिप ऑफ कोर्स आप एक स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे
अर्थ एनर्जी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन आपके लिए आ रहा है, एंड स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर की भी यहाँ पे एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 2 यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रहा है। सो यस, न्यू पर्सन भी आपके लिए आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए गाइस। सो लेट्स सी, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस एंजल्स आपको बता रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे कार्ड को शफल कर रही हूँ। जब भी मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ आपको जस्ट शांत रखना है, एंड सेम जैसे मैंने बोला था, मैं हर बार ये बोलती हूँ आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन क्वीन की सेम एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर कार्ड, फाइनल कार्ड। सो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है कि आप एक न्यू स्टार्टअप, आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे आपको यही फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ जो पर्सन, फर्स्ट थिंग यहाँ पे कुछ पर्सन, अगर आप ज़्यादा ही नेगेटिव सिचुएशन में हो या फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है एंड काइंड ऑफ स्टक हो आप उस फेज़ में, सो आप फाइनली उस सिचुएशन से आगे बढ़ोगे, उस पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उस सिचुएशन में आप मूव ऑन करोगे, ठीक है, क्योंकि वो कुछ मतलब फ्यूचर ही नहीं है वहाँ पे कुछ, एंड कुछ कमिटमेंट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, एंड यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पार्टनर, क्योंकि कोई भी चीज़ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ वो बोल ही नहीं रही है कमिटमेंट का, एंड बहुत नेगेटिव फेज़ है। सो जो नेगेटिव फेज़ में है करंटली, कुछ पर्सन के लिए है मैसेज, वो यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है, एंड आप आगे बढ़ रहे हो उन पर्सन के साथ, एंड या यू आर प्रोटेक्टेड योर ओन एनर्जी। सो आप अपने आप के एनर्जी को प्रोटेक्टेड किए हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर आपका एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जहाँ पे कहीं ना कहीं कमिटमेंट का इशू था, सो फॉर श्योर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, एंड कुछ पॉजिटिव यहाँ पे चेंजेस, आउटकम्स आपको दिखेंगे अपने रिलेशनशिप में। बट येस, आप यहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको सीरियसली लेंगे, एंड दे विल टेक एक्शन फॉर यू, एंड ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम होंगे। सो थोड़ा सा आपको एनर्जी को फ्री रखना है, सो दैट आपके पार्टनर जो वो सही डिसीजन ले आपके लिए। एंड आप ये ऑब्ज़र्व करना कि अगर आपके पार्टनर कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, एंड सो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है। एंड अगर सेम ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे आगे से, सो ठीक है, आपको सोचना होगा अभी कि आप नहीं रह सकते, ठीक है, एक ही सिचुएशन में, एंड वहाँ पे शायद निगेटिविटी है, कुछ चीज़ें बनी रही, मैच ही नहीं हो रही है। सो ये आप मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते उस एनर्जी में, ठीक है, बहुत सालों से, अगर कुछ वहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है तो। सो आपको वो डिसीजन लेना होगा वहाँ पे, ठीक है। बट येस, जो सिंगल है पर्सन, उनके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, न्यू एनर्जी भी है, ठीक है। सो येस, बी रेडी फॉर इट। यस, बियॉन्ड इल्यूजन। सो यस, आप एक साइकिक पर्सन हो, आप मेडिटेट करते हो, आप ओवरऑल जानते हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप जानते हो कैसे करना है, और आप करते हो करंटली ऑलरेडी, आप जानते हो, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। सो ये आपको हेल्पफुल करेगा। आप विजनरी पर्सन हो, विजन इमेजिन बहुत करते हो चीज़ों को लेकर के। सो यस, वो आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर। करेज का कार्ड है यहाँ पे, एक करेजियस सोल है कि आप में करेज आएगी, पॉजिटिविटी के साथ आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो। स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा स्पीड में डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, सो बेटर कि आप थोड़ा सा स्लोली डिसीजन लो, एंड स्लो डिसीजन लो अपनी लाइफ में। टर्निंग इनका कार्ड है। सो यस, जैसे सेम मैंने बोला था कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे कि आपने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, अपनी एनर्जी को। सो वो प्रोटेक्शन एंड ये चीज़, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आपका गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, उसने प्रोटेक्ट किया है आपके एनवायरनमेंट को। सो जो एनवायरनमेंट में जो भी नेगेटिविटी है
सो उससे आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड सेम इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बोला ही था कि अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही आप स्पीड में डिसीजन ले रहे हो ओवरऑल अपनी लाइफ में, सो बेटर यू कैन स्लो डाउन। बट येस, वो स्पीड में चेंजेस भी आप ऑब्जर्व करोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको फील हो रहा है कि ज़्यादा ही मैं फास्ट डिसीजन ले रहा हूँ कोई, तो सो बेटर यू स्लो डाउन योर एनर्जी, ठीक है। सो आप वैसे भी सोच सकते हो, थोड़ा सा आराम से आप डिसीजन ले सकते हो। सो यस, यहाँ पे न्यू लाइफ का कार्ड है। जैसे मैंने बोला कि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, आपको लगेगा कि आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। सो यस, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, रीजनरेशन। यस, सो यस, फिर से एक बार चीज़ें आप सोचोगे चीज़ों के बारे में एंड रीजनरेट करोगे चीज़ों को, सिचुएशन को ओवरऑल। एंड इट्स आई थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप एंड करियर ऑल्सो। सो आप कुछ न्यू डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे। बिलीव रखना है आपको अपने एनर्जी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंड राउंड। सो यस, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट कि चीज़ें सेम हो रही है बहुत सालों से, रिपीटेड पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में, मतलब सेम सिचुएशन हो रही है एंड जिससे आप टैकल कर रहे हो, बट वो फाइनली ब्रेक होगा वो साइकिल एंड यू विल ऑब्जर्व न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस एंजल्स आपको कह रहे हैं। कैंसर पीपल, ट्रस्ट। सो यस, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो यस, ट्रस्ट रखना है आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर एंड एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो यस, यहाँ पे हमारा मैसेज कंफर्म हुआ है दैट आपके पार्टनर जो है, अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे, सो यस वो एक्शन लेंगे एंड एंगेजमेंट का कार्ड है, प्रपोज करेंगे वो आपको, ठीक है। सो यस, इज इट सेफ फॉर यू टू लव? दिस मैसेज इज़ फॉर सिंगल पर्सन, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, ठीक है। मोर लव यू गिव, मोर यू रिसीव। सो वैसे ही आपको अपने हार्ट चक्रा को फोकस करना है, उसको ओपन रखना है, अपनी एनर्जी को लाइक फ्री रखना है, ठीक है। एंड बॉटम में केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो जैसे ही आप अपने पार्टनर को मिलोगे, न्यू पर्सन को भी मिलोगे, ठीक है, वैसे ही आप ये चेंजेस ऑब्जर्व करोगे। एंड येस, जो न्यू पर्सन होंगे ना गाइस, सो वो आपके में भी जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर आपके कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको। येस, जॉब पे या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, येस, जैसे हम नए साल के लिए ही देख रहे हैं, सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप ये एनर्जी चेंज ऑब्जर्व करोगे। आस्क योर एंजल्स। सो यस, हम नॉर्मल प्रे करते हैं, सो वैसे ही आपको अपने एंजल्स को प्रे करना है। एंड बॉटम में है येस। सो यस, अगर आपने कोई मन में क्वेश्चन था आपके जस्ट अभी, तो उसका आंसर भी एंजल्स ने येस बोला है, ठीक है। आस्क योर एंजल्स। सो बस जैसे हम प्रे करते हैं, सो गाइडेंस मांगिए एंजल्स को, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे फॉर योर बेटर फ्यूचर, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। कमिटमेंट का कार्ड। सो यस, यू डेडिकेट योरसेल्फ टू योर बिलीव्स wholeheartedly, knowing that love is the essence of your very being. So yes, again the message is confirmed that commitment आ रही है आपके लिए and you have to be ready for this energy, ठीक है। yes, ये कंफर्म हुआ है यहाँ पे मैसेज। सो आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी ही कमिटमेंट देंगे। फेब में भी हो सकता है, क्योंकि फेब में इज़ वेरी स्पेशल फॉर द लवर्स। सो फेब में वो आई थिंक आपको प्रपोज करेंगे या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो वो।
to propose you, to give you a commitment, and to start something new in your relationship. ठीक है? So look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. ठीक है? So ये स्पेशल मैसेज मैं बोलना चाहती हूँ कि वो सिंगल पर्सन के लिए जो भी सोच रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपके मन में सेल्फ डाउट है, या फिर आप थोड़ा सा ही भी सोच रहे हो, थोड़ा सा 1% नेगेटिव, थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो. सो फाइंड दैट रीज़न एंड वर्क ऑन दैट. ठीक है? इसकी वजह से आपको ये सोचना पड़ रहा है ओवरऑल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट मंथ फॉर यू नेक्स्ट ईयर. एक तो फॉल सीज़न आया है यहाँ पे, एंड अक्टूबर मंथ. ये दो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस. ठीक है? सो येस कैंसर पीपल, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर 2026. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. आपको मुझे बताना है कि आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड येस, आप मुझे फॉर पर्सनल रीडिंग कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मेल कर सकते हो mysteriouslife@gmail.com पे. तो के लिए बाय गाइज, एंड टेक केयर. ठीक है?